हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है सफल बैच के एक और वीडियो में। इसमें हम कवर करने जा रहे हैं आपका डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का यूनिट 1 जो चल ही रहा था आपका, उसका पार्ट 6 रहने वाला है ये। ठीक है। सो वीडियोस में काफ़ी मुझसे जो है आगे पीछे हो गया है। ठीक है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। सो अब से मैं जो है वीडियोस रेगुलरली डालूँगी। अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो आपका डे वाइज मैंने आपको शेड्यूल दिया है ना 2 वीडियोस का, उसके हिसाब से ही मैं जो नेक्स्ट है वीडियोस अपलोड करती जाऊंगी। अब जो पिछले वाला रह गया है उसको हम स्किप कर देते हैं क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ऐसे अगर मैं करूँगी तो मैं साथ साथ में जो आने वाले वीडियोस हैं उनको कंप्लीट करती जाऊंगी। ठीक है। सो आज का आपका जो है हमारा टाइम टेबल, उसके अकॉर्डिंग आज आपका एक लेक्चर मैथ्स का रहने वाला है और एक लेक्चर डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का रहने वाला है। आई एम सो सॉरी कि मुझसे वो वाले वीडियोस कंप्लीट नहीं हो पाए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब से मैं जो है वीडियोस आपके ऑन टाइम बना दूँगी। ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती क्या हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम कैसे किया जाता है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं। ठीक है। आपने वीडियो के साथ बने रहना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी आप डाउट पूछ सकते हैं। पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड की थी प्राइवेट सेक्शन में अपलोड की थी, लेकिन अब मैंने अनलिस्टेड में अपलोड कर दी है। तो आपको मैंने जो हमारी प्लेलिस्ट का लिंक भेजा था तो उससे आपको सारी वीडियोस ही शो हो जाएंगी। ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि हमारी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती क्या हैं। Asymptotic notations are mathematical tools used to analyze the performance of algorithms by understanding how their efficiency changes as the input size grows. ठीक है। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं? ये एक टाइप का मैथमेटिकल टूल होता है, यानी कि ये एक मैथ्स का टूल होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, विच इज़ यूज टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिदम्स, कि हमने जो एल्गोरिदम्स बनाए हैं वो कितने एफिशिएंट हैं, कैसी उनकी परफॉर्मेंस रहने वाली है, ये सब हम जानते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन से। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ देयर एफिशिएंसी चेंजेस एज द इनपुट साइज ग्रोज। जैसे हमने एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में देखा था कि इनपुट साइज जब चेंज करता है तो उसका जो फ़र्क है हमारे एग्जीक्यूशन टाइम पर भी बढ़ता है। ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे कि विद इनपुट साइज चेंज या इनपुट साइज में जो ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी में कितना चेंज आने वाला है। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आती तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अभी मेरी आज सच कोई टीम नहीं है, मैं अकेली जो है सारा बैच का हैंडल कर रही हूँ। ठीक है। मैनेजमेंट इसलिए जो है मुझसे वीडियोस में डिले हो जाता है कई बार। आप प्लीज़ इसके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूँगी कि जो है आपको वीडियोस ऑन टाइम मिल जाएँ। ठीक है। हमने ये जाना कि जो एक बार फिर से देख लेते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या हैं। ये एक टाइप के मैथमेटिकल टूल्स हैं। ठीक है। यूज टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिदम। इनके साथ हमने एल्गोरिदम्स का जो परफॉर्मेंस है उसको उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ देयर एफिशिएंसी चेंजेस एज द इनपुट साइज ग्रोज। इससे हमें ये पता चल जाता है कि इसकी एफिशिएंसी कैसे चेंज होती है जैसे जैसे जो है आपका इनपुट का साइज़ ग्रो करता है। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, आपने साथ साथ में सारे पॉइंट्स नोट करते जाना है। ठीक है। यहाँ से नोट करना स्टार्ट कीजिए। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आर मैथमेटिकल टूल्स। Asymptotic notations are mathematical tools used to analyze the performance of algorithms by understanding how their efficiency changes as the input size grows.
as the input size grows. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. These notations provide a concise way to express the behavior of an algorithm's time or space complexity as the input size approaches infinity. ये जो हमारे पास नोटेशंस हैं ये हमें एक कंसाइज वे प्रोवाइड करते हैं. कंसाइज का मतलब होता है क्लियर. कंसाइज का मतलब होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जब हम कुछ शब्दों में दे देते हैं या ब्रीफ में दे देते हैं. ठीक है, दीज नोटेशन प्रोवाइड अ ब्रीफ, मतलब कि कुछ शब्दों में ज़्यादा बातें. ठीक है, कम शब्दों में ज़्यादा बातें जो है नोटेशंस के द्वारा हमें मिलती हैं टू एक्सप्रेस बिहेवियर ऑफ अल्गोरिथम्स. अल्गोरिथम्स के बिहेवियर को जो ये नोटेशंस हैं ये कुछ शब्दों में ही डिस्क्राइब कर देती हैं कि हमारा अल्गोरिथम का बिहेवियर कैसे रहने वाला है, कितना टाइम लेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, वो सारा जो है कंसाइज वे में ये नोटेशंस हमें बता देती हैं. These notations provide a concise way to express the behavior of an algorithm's time. ये algorithm के टाइम के बारे में एक्सप्रेस करती हैं. ठीक है, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी एज द इनपुट साइज अप्रोचेस इन्फिनिटी. यहाँ पर भी दोबारा से जो है आपके इनपुट साइज़ की बात की गई है. जैसे जैसे कह रहे हैं कि इनपुट साइज़ आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करता है वैसे वैसे क्या होता है, वैसे ही जो ये these notation provide a concise way to express the behavior of and space complex of an algorithm time और स्पेस कम्प्लेक्सिटी एज अ इनपुट साइज अप्रोचेस इन्फिनिटी. जैसे ही जो साइज इन्फिनिटी का अप्रोच करता है तो ये नोटेशंस हमें बताती हैं कि कम शब्दों में एक्सप्रेस करती हैं कि अल्गोरिथम का टाइम कैसे चेंज होगा और उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी कैसे चेंज होगी. ठीक है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. ठीक है, सो होप आपको ये बात अब समझ आ गई होगी कि हमने जो नोटेशंस हैं एक बार आप फिर से जान लीजिए. जो ये नोटेशंस हैं जिन्हें हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन, ये एक टाइप का मैथ का टूल है. ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, कंसाइज वे प्रोवाइड कर रहा है. कंसाइज वे यानी कि ब्रीफ यानी कि कुछ शब्दों में ज़्यादा बातें. ठीक है, ऐसा वे है इसके पास ताकि ये एक्सप्रेस करे बिहेवियर ऑफ अल्गोरिथम्स टाइम, अल्गोरिथम के टाइम को जो है एक्सप्रेस करे और अल्गोरिथम की स्पेस कम्प्लेक्सिटी को एक्सप्रेस करें. जैसे जैसे इनपुट का साइज़ जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करें, मतलब इनपुट का साइज़ मान लीजिए डाटा का साइज़ इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर जब ये जाता 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 इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तब हमारा जो है अल्गोरिथम का टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऐसे चेंज होता है. ये सारी बातें हमें पता चलती हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन से. अब हमारे पास अब इसको हम नोट करेंगे. ठीक है, मैं आपको बोलकर बताती हूँ, अपने साथ साथ नोट करना है. ठीक है, दीज नोटेशंस प्रोवाइड अ कंसाइज वे. These notations provide a concise way to express the behavior of an algorithm's time. To express the behavior of an algorithm's time or space complexity of the algorithm's time or space complexity as the input size approaches infinity. As the input size approaches infinity. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं. आपने नोट्स बनाने में कुछ भी जो है
देर नहीं करनी, आपने साथ साथ में नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो जो है नहीं प्रोवाइड हो रहा तो आपने मुझे मैसेज करके बताना है कि आपको वीडियो नहीं मिला या आपका वीडियो ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हमने ये देख लिया था पॉइंट सारा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, ये कैसे रहने वाला है। Rather than comparing algorithms directly, asymptotic analysis focuses on understanding the relative growth rates of algorithms complexity। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ तो कह रहे हैं कि हम जो है algorithms को डायरेक्टली कंपेयर नहीं करते। डायरेक्टली कंपेयर करने के बजाय एसिम्प्टोटिक नोटेशंस इस बात पर फोकस करती हैं कि उनके रिलेटिव ग्रोथ के रेट्स, फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव ग्रोथ रेट्स ऑफ एल्गोरिथम कम्प्लेक्सिटीज़। ये इस बात पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या रहने वाला है एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटीज़ का। अब आप पूछेंगे कि रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होगा। सिंपल ग्रोथ रेट की बात करें तो आ जाएगा एक एल्गोरिथम का, चाहे आप मान लीजिए एल्गोरिथम मैंने A1 मान लिया, A1 का रेट, ठीक है। फिर मेरे पास ऐसे कितने अनगिनत जो है AN तक एल्गोरिथम्स हैं। अब अगर मैं बात कर रही हूँ रिलेटिव ग्रोथ रेट के टर्म के बारे में, तो रिलेटिव का मतलब है इसका इसके रिलेटिव हो सकता है, मतलब रिलेटिव इसकी प्रेजेंस में इसका ग्रोथ रेट कितना है, इसकी होंद में इसका ग्रोथ रेट कितना है, या इसकी होंद में इसका ग्रोथ रेट कितना है, वो आ जाएगा रिलेटिव। ठीक है, सो जो हमारे एल्गोरिथम्स, हम एल्गोरिथम्स को डायरेक्टली कंपेयर नहीं करते लेकिन उनके ग्रोथ रेट को कंपेयर कर देते हैं। जब हम ग्रोथ रेट को जो है कंपेयर करते हैं एल्गोरिथम्स की कम्प्लेक्सिटीज़ के को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के अंदर आती हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। रैदर दैन कंपेयरिंग एल्गोरिथम्स डायरेक्टली, एल्गोरिथम्स को डायरेक्टली कंपेयर करने के बजाय, यानी कि मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स हैं, मान लीजिए A1 है, A2 है, ऐसे करते करते AN तक हैं एल्गोरिथम्स। ठीक है, ऐसे करने के बजाय कि मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ, ये बड़ा है ये छोटा है, या ये ज़्यादा पावरफुल है अच्छे तरीके से रन कर रहा है, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से रन कर रहा है, मैं क्या करती हूँ, मैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की हेल्प लेती हूँ, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करती हूँ, जो किस पे फोकस करता है, विच फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव ग्रोथ, वो इनकी ग्रोथ के ऊपर जो है फोकस करता है, ऑफ एल्गोरिथम्स कम्प्लेक्सिटीज़, ये इस बात पर फोकस करता है कि इसका रिलेटिव ग्रोथ कैसा रहने वाला है एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटीज़ का। ठीक है, सो होप आपको समझ आ गया होगा। सो अब आप नोट कर लीजिए इसको। rather than comparing algorithms directly, rather than comparing algorithms directly, asymptotic analysis focuses on understanding the relative growth rates of algorithms complexities, relative growth rates of algorithms complexities। ठीक है, सो हमने यहाँ तक जो है देख लिया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, आप नोट्स बनाने से कतराएं ना, साथ साथ में नोट्स बना लेंगे तो आपको ही एंड में जो है बेहतरी होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको नोट्स लिखने का भी टाइम दे रही हूँ, ठीक है, और मैं साथ साथ बोल कर आपको समझा भी रही हूँ, दिस इज़ मोर देन इनफ। सो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप जो है चाहें कि हम नोट्स का प्रिंट करें। ठीक है, रैदर देन आपने क्या करना है, खुद से लिखना है, क्योंकि खुद से लिखे हुए नोट्स जो है आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले। जब हम खुद से लिखते हैं फिर हमें पता चलता है कि क्या बातें समझाई गई हैं। ठीक है, सो आपने अपने नोट्स जो है अप टू द डेट रखने हैं। अगर आपको वीडियोस नहीं प्रोवाइड हो रहे या आपको जो है वीडियो ओपन नहीं हो रहा तो आपने मुझे बताना है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, it enables comparison of algorithm space with time complexities by examining their performance characteristics as the input size varies। ठीक है, अब जो हमारी एसिम्प्टोटिक नोटेशन है ये किस चीज़ को इनेबल कर रही हैं? दीज इनेबल कंपैरिजन्स ऑफ एल्गोरिथम स्पेस विद टाइम, ये एल्गोरिथम के स्पेस को टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हैं बाय एग्जामिनिंग देयर परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये जो है it enables comparisons of algorithm space with time complexities by examining their performance characteristics as the input size varies। ठीक है, सो जो हमारी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं ये इस बात को इनेबल करती हैं, यानी कि ये कंपैरिजन कर रही हैं एल्गोरिथम का स्पेस विद टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ, और इसमें एग्जामिन क्या कर रही हैं, ठीक है, देयर परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हम क्या करते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी स्पेस कम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम की को एग्जामिन करते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक और चीज़ आ गई जो मैं पहले दो पॉइंट्स में भी आई थी, इनपुट साइज़ वेरीज, जब इनपुट साइज़ वेरी करता है तो अलग अलग इनपुट साइज़ पर उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, उस परफॉर्मेंस को देखने के बाद क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है उसके एल्गोरिथम के स्पेस का टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ। ठीक है, तो यही था इसमें, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इट इनेबल्स कंपैरिजन्स, it enables comparisons of algorithm space, it enables comparisons of algorithm space with time complexities, with time complexities by examining their performance, by examining their performance characteristics as the input size varies। It enables comparisons of algorithm space with time complexities by examining their performance characteristics as the input size varies। ठीक है, अब इतना हो गया हमारा, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। By using asymptotic notations such as big O, big omega and big theta, we can categorize algorithms based on their worst case, best case or average case time or space complexities, providing valuable insights into their efficiency। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को यूज़ करते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, इसमें बिग ओ हो सकती है, बिग ओमेगा, ठीक है, बिग ओ बिग ओमेगा हो सकती हैं, बिग थीटा हो सकती हैं। वी कैन कैटेगराइज एल्गोरिथम्स बेस्ड ऑन वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस। सो जो हम हैं एल्गोरिथम्स को 3 केसेस में मेनली जो है डिवाइड कर सकते हैं। वर्स्ट केस रहने वाला है इसमें, बेस्ट केस रहने वाला है और एवरेज केस रहने वाला है। ठीक है, इन तीनों में डिवाइड कर सकते हैं टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटीज़ के बेस पर, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू देयर एफिशिएंसी। इससे हमें इनके वैल्यूएबल इंसाइट्स जो हैं पता चल जाएंगे एफिशिएंसी को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, तो आप एक बार ये सारा यहाँ से पढ़ लीजिए। बाय यूजिंग asymptotic notations such as big O, big omega and big theta, we can categorize algorithms based on their worst case, best case or average case time or space complexities, providing valuable insights into their efficiency। सो हमारे पास बहुत सारे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं, जैसे बिग ओ है, बिग ओमेगा है, बिग थीटा है। ये सारे हमें हेल्प करते हैं एल्गोरिथम्स को कैटेगराइज करने में, ताकि हम उन्हें 3 कैटेगरीज में बांट सकें, जो कि है वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस।
टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटीज़, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू देयर एफिशिएंसी, इससे हमें एफिशिएंसी के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स यानी कि काम की चीज़ें जो है पता चल जाती हैं, इंसाइट्स। ठीक है, तो आप इसको कीजिए नोट। होप आपको सारी बातें समझ आ रही हों। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके कैटेगराइजेशन पर। ठीक है, ये देखिए, देयर आर मेनली 3 एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मेनली क्या है, 3 एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं। कौन कौन सी? बिग ओ नोटेशन, जिसे हम ओ नोटेशन से भी डिनोट करते हैं, ओमेगा नोटेशन जिसे हम ओमेगा ग्रीक लेटर के साइन से डिनोट करते हैं, एंड थीटा नोटेशन जिसे हम थीटा के साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के नोटेशंस हैं, इनके बारे में हम ब्रीफ में जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब बिग ओ नोटेशन। ठीक है, बिग ओ नोटेशन आपका फर्स्ट नोटेशन रहने वाला है। ठीक है, बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट्स द अपर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, मेरी सारी बातें सुन लेनी है, समझ लेनी है, देन आपने नोट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बिग ओ नोटेशन क्या है। ये रिप्रेजेंट करता है अपर बाउंड ऑफ रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम। जैसे हम अगर कोई हमारा ग्राफ बनाते हैं इस टाइप का, ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, इसे हम अपर बाउंड कहते हैं, इसे हम लोअर बाउंड कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ, ये मान लीजिए एक मेरे पास ऐसा कुछ ग्राफ है, इस चीज़ को, इस जगह को हम अपर बाउंड कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं लोअर बाउंड, फिर इसको अपर बाउंड, फिर इसको लोअर बाउंड। यहाँ पर क्या है, बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट द अपर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। मान लीजिए जो आपका टाइम जो है उसका ग्राफ है, तो इसमें जो अपर बाउंड है वो कौन शो कर रहा है, आपका बिग ओ। बिग ओ नोटेशन जो है आपका अपर बाउंड को शो कर रहा है। ठीक है, एक्सीडेंटली टच हो गया था काउंटर। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका बिग ओ नोटेशन होता है, ये क्या आपका शो करता है, अपर बाउंड शो करता है ऑफ रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम, कि आपका जो एल्गोरिदम है वो कितने टाइम में ओपन होगा, कितने टाइम में रन होगा, उसे हम बिग ओ नोटेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अपर बाउंड को हम बिग ओ नोटेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, therefore it gives the worst case complexity of an algorithm। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसकी वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है। ठीक है, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज नोटेशन फॉर एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होने वाला नोटेशन है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में। ठीक है, एक बार फिर से जान लेते हैं कि जो बिग ओ नोटेशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है अपर बॉन्ड को, अपर बाउंड ऑफ रनिंग टाइम को रिप्रेजेंट करता है बिग ओ नोटेशन। देयरफॉर इट गिव्स वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। इससे हमें एक एल्गोरिदम की वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी के बारे में पता चलता है। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज नोटेशन फॉर एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला नोटेशन है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इसमें।
आप जब तक नोट कर लीजिए, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है यहाँ पर। इस वीडियो में हम जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे कवर कर लेंगे, ठीक है। सो इट स्पेसिफाइज द अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। देन द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम और द वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी, ये भी हमने देख लिया, ये पहले पॉइंट में ही था, ठीक है। इट रिटर्न द हाईएस्ट पॉसिबल आउटपुट वैल्यू बिग ओ फॉर ए गिवन इनपुट, ठीक है। तो इसे बिग ओ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पॉसिबल आउटपुट जो देती है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं बिग ओ। बिग ओ का मतलब है बिग आउटपुट वैल्यू, ठीक है। इट रिटर्न द हाईएस्ट पॉसिबल आउटपुट वैल्यू बिग ओ फॉर अ गिवन आउटपुट, ठीक है। फिर इसमें दिया हुआ है बिग ओ वर्स्ट केस, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। बिग ओ में वर्स्ट केस क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द कंडीशन दैट अलाउज एन एल्गोरिथम टू कंप्लीट स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन इन द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबल। जो हमारे वर्स्ट केस की जो आपकी एग्जाम्पल नहीं हम कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे डेफिनेशन। जो आपका वर्स्ट केस होता है उसकी जो डेफिनेशन होती है आपकी बिग ओ वर्स्ट केस की, इट इज़ डिफाइंड एज द कंडीशन दैट अलाउज एन एल्गोरिथम टू कंप्लीट स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन इन द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबल। यानी कि ये वो वाला आपका एल्गोरिथम है जो हमें हेल्प करता है स्टेटमेंट को कंप्लीट करने में, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम में, लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबल, इसलिए ही हम उसको वर्स्ट केस कहते हैं। वर्स्ट केस को हम जो है बिग ओ नोटेशन के अंदर सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो आपने इन सभी जो मैंने आपको अभी पॉइंट्स बताए हैं इनको नोट कर लेना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट अभी मैंने आपको बताया, ये आपने ज़रूर नोट करना है, ठीक है। ये आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं आपको ये वाला जो है पॉइंट उसको क्लियर कर देती हूँ कि बिग ओ का वर्स्ट केस क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द कंडीशन दैट अलाउज एन एल्गोरिथम टू कंप्लीट स्टेटमेंट। ये एक ऐसी कंडीशन है जो हमें हेल्प करती है कि हम एल्गोरिथम को कंप्लीट स्टेटमेंट कर सकें, कंप्लीट स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कर सकें इन द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबल। यानी कि टाइम जितना मर्जी लग जाए लेकिन जो है हम उसके एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लें, ये होता है आपका बिग ओ का वर्स्ट केस, ठीक है। तो यहाँ से अब हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से इफ़ एफ एन डिस्क्राइब्स द रनिंग टाइम, यहाँ से, ठीक है। सो होप आपको जितनी मैंने बातें अभी तक बताई हों वो अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर कैसे होता है, वो एल्गोरिथम के एनालिसिस में कैसे हेल्प करती हैं, ठीक है। और 3 टाइप के एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं, बिग ओ नोटेशन होता है, ओमेगा नोटेशन होता है एंड थीटा नोटेशन होता है। और बिग ओ नोटेशन के क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, डेफिनेशन क्या रहती है, ठीक है। सो कल हम इसी से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको जो है वीडियो समझ आ गई हो, आप साथ साथ में नोट्स बनाते होंगे, ठीक है। सो
this was the video. Thanks for watching. Take care. Bye bye.